हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 8.1 का 10वां क्वेश्चन के बारे में आज हल करेंगे और देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारा चीज़ बताया। इसके पहले वाली वीडियो में 9, 10, 9, 8 और इसके पहले वाली जितने भी मतलब क्वेश्चन थे वो पूरा हमने करवा दिया। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का 10वां सवाल को हल करेंगे। आइए देखते हैं कि जो 10 का मतलब 8.1 का जो 10वां सवाल है क्या है। कह रहा है कि कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि साइन पी और कॉस पी और कह रहा है कि tan पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज हम बनाते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, इसको P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे, R मानेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो Q है हमारा, Q जो है हमारा वो क्या है, एक समकोण है। और जानते हो समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यानी समकोण त्रिभुज जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल या फिर समकोण कहते हैं। और बात करें तो इसमें और कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। यानी पी और क्यू कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसके बाद कह रहा है कि साइन पी, कॉस पी एंड tan पी का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिया है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो गिवन यानी दिया है जो लिखेंगे, दिया है सबसे पहले कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण क्या है, समकोण है। और दूसरा क्या कह रहा है कि क्यू जो है यानी क्यू बराबर क्या है, एक हमारा समकोण है। यानी कोण क्यू इक्वल टू कितना है, समकोण है। ठीक है, यानी समकोण का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का है। और इसके बाद कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो इसको भी लिख लेंगे, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन पी एंड कॉस पी और कह रहा है tan पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो जो एक ही भुजा हमको दे रखी है वो भी परपेंडिकुलर वाली जो भुजा है वो हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और हमको ना तो बेस दे रखा है ना ही हमको क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना, इसको मान लेंगे y, इसको मान ले y, इसको मान लेंगे x। यानी जो आधार है हमारा, आधार क्या हो जाएगा, उसको मानेंगे x। और जो हमारा जो हाइपोटेनस है उसको क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना, जो भैया माने उसको लिख लेंगे माना पी आर इक्वल टू कितना दे रखा है, y मान लिया है। और q और r कितना माने हैं, q और r x माने हैं। और हमको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे देखो P और R का मान यहाँ पे दे रखा y और यहाँ पे Q और R का मान हमने क्या माना है, x माना है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे और एक वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, x बराबर 25।
अगर हमको y निकालना है, मान लीजिए हमको क्या निकालना है, y निकालना है, तो y निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा 25। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान ले, इसको हम मान ले समीकरण 1। अब देखो इसके बाद जब हमको y का मान यहाँ पे पता हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो y बराबर हो गया x माइनस 25। ठीक है, x माइनस कितना हो गया 25 हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको जो q और r है उसका मान हमको क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है वो किसके बराबर होता है, जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, वर्ग के, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर यानी वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो हमको निकालना है क्यू और आर हमको निकालना है, और हमको पी और आर हमको क्या ज्ञात हो गया, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस 25 हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लिख लेंगे, हाइपोटेनस यानी कि एच का स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद परपेंडिकुलर को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, बेस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यच का मान कितना दे रखा है, जो हाइपोटेनस होता है उसका मान है 20, यानी यक्स माइनस का कितना दे रखा है, यक्स माइनस का 25 दे रखा है। इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद में इस बराबर लगाएंगे, p हमको कितना दे रखा, 5 दे रखा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में b हमको क्या दे रखा है, यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो यहाँ पे जब हम खोलेंगे, देखो इसको a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2ab होता है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, तो x का x की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2ab 2ab, यानी कि 25 दूना कितना होता है, 50 होता है, और यक्स है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यक्स लिख लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25, और इसके बाद देखो प्लस का क्या है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यानी कि 25, 25 एम कितना होता है 20, यानी 625 होता है, तो 625 लिख लेंगे। इसके बाद देखो 5 5 जा 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग 25 होता है, प्लस यक्स की पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे का पूरा बचांतर कर लेंगे जो भी हम, तो इसको एक तरफ पूरे को ले लेंगे, तो x की पावर 0, x की पावर 2 और माइनस 50x और प्लस 650 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, और देखो ये आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो जो इसमें और बराबर का हम क्या कर लेंगे, जीरो बता देंगे, जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, और x की पावर 2 इधर प्लस, इधर माइनस में, इधर प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कट जाएगा। यहाँ पे देखो अब क्या होगा इसमें, अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास 25 है प्लस में, और ये क्या है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 625 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा कितना, 600 बच जाएगा।
और बराबर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये इधर देखो, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखो जब इसको उधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पे 50x हो गया, इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600, वो भी किसका, माइनस का। प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे उड़ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 60/5। और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 यानी कि यक्स का मान जो आ गया हमारा कितना आया, 12 आ गया। यानी यक्स का मान कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे यक्स का मान जो है 12 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो यक्स का मान निकला है, यक्स का जो मान निकला है 12, और उसी यक्स के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो हमको y का मान पता चल जाएगा। और इसके बाद जैसे तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो जाती है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, हल हो जाता है। साइन पी ज्ञात हो जाएगा, कॉट कॉस पी ज्ञात हो जाएगा, टैन पी ज्ञात हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो आया है, यानी यक्स का मान जितना दे रखा है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी यक्स का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 ये था, ये y इक्वल टू यक्स माइनस का 25 था। तो जहाँ पे यक्स होगा वहाँ पे क्या करेंगे, 12 रख देंगे। जहाँ पे यक्स होगा वहाँ पे क्या करेंगे, 12 को रख देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था 25 माइनस यक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 है तो 25 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 12 है तो क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसमें घटेगा तो हमारा कुछ बचेगा, जो मान आएगा वही हमारा y का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो जो y का मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया। यानी अब सारे भुजाएं हमको क्या हो गई है, ज्ञात हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे। साइन पी का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी पहले लिख लेते हैं, साइन पी यानी साइन पी हमको ज्ञात करना है। तो साइन बराबर हम जानते हैं, यानी साइन बराबर होता क्या है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस होता है। अब देखो यहाँ पे जब साइन पी की बात करा है तो इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि जो ऊपर होगा, यानी कि इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी पी हो जाती है। इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन पी के लिए क्या हो जाएगा, जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी लंब होगी। और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाता है। और जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा नियत रहता है, इसलिए हाइपोटेनस को बदलना मुश्किल हो जाता है। वो बदला नहीं जाता, ना वो बदलता है और ना ही उसको बदल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आया होगा। अब लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पे जो होगा 12 होगा। इसके लिए अगर साइन पी के लिए देखा जाए तो साइन पी के लिए हमने बताया पी जो है इसको मान लेते हैं एक समकोण है, और इसी के अपो जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वो भुजा होगी लंब होगी। और जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ पे देखो लंब बटे में पूछ रहा है तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे 12 है, 12 क्या है, लंब है, और कर्ण कितना है, 13 है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस पी, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कॉस पी बराबर हमने देखा है कि कॉस पी जो होता है आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है।
यानी आधार बटेगा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटेगा कण होता है। तो इसके लिए जो होगा cos p के लिए भी होगा, जो हमारे पास इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, हम उसके लिए आधार होगा। तो आधार जो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ कण जो होगा इसके लिए 13 ही हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कह रहा तीसरा, कह रहा tan p का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। tan p, इसके लिए भी वही होगा कंडीशन जो साइन के लिए है और जो कास के लिए है उसके लिए भी, इसके लिए भी tan p के लिए जो होगा, इस p से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है, और जो कण होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो tan बराबर होता है हमारे पास लंब बटे का आधार होता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। और यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, उसके लिए 12 हो जाएगा, और इसके लिए आधार कितना होगा, 5 होगा। ये हमारा क्या हो जाता है, जो 10वां क्वेश्चन था ये हमारा हल हो जाता है। ये बहुत डिटेल में समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने 9 एंड 10 तो करवा चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पूरा का पूरा सवाल जितने थे वो पूरा करवाए। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश नहीं करता है उसकी हमेशा हार होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए। जैसे ये सवाल नहीं लग रहा है तो क्या करें, इसको 2-4 बार रिपीट करें, 2-4 बार लगाएं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दिमाग में बस जाएगा और फटाफट क्या हो जाएगा, ये हल करने लगोगे। तो कहते हैं लहरों को देखकर मतलब क्या होता है, ये मत डरना कि लहर आती है और इसके बाद फिर वो अपने आप वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, चली जाती है। तो लहर को देखना तो एक आम बात होता है, लेकिन लहर जैसा बनना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।